हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है करंट वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस कि सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दोस्तों एक न्यू चैनल साथ ही साथ यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को यानी कि फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है करंट के फॉलो होने का यानी कि क्या कारण है, यानी कि करंट जो फॉलो हो रहा है यानी कि किसके कारण से फॉलो हो रहा है वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यानी कि करंट जो फॉलो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण फॉलो होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण फॉलो होता है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में करा प्रोटॉन के कारण, तो प्रोटॉन के कारण यानी कि फ्लो नहीं होता। इस पर जो चार्ज होता है दोस्तों यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन जो है यानी कि आवेशहीन होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि यानी कि निम्नलिखित में से किसके पास यानी कि कौन यानी कि आवेशहीन होता है, तो यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक करना है। यानी कि ये जो होता है यानी कि आवेशहीन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि यानी कि इसी के कारण यानी कि करंट क्या होता है यानी कि फ्लो होता है किसी भी सर्किट में। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है करंट के फॉलो होने की दिशा क्या है, यानी कि करंट जो फॉलो हो रहा है उसका दिशा क्या है वो बताना है। ए में कार्य यानी कि इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने की दिशा में, बी में कार्य न्यूट्रॉन के फॉलो होने की दिशा में, सी में कार्य यानी कि इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने की दिशा के विपरीत और डी में कह रहा है यानी कि न्यूट्रॉन के फॉलो होने की दिशा के विपरीत। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये करंट जो फॉलो होता है ना, करंट जो दोस्तों यानी कि ये फॉलो होता है, ये फॉलो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने की यानी कि विपरीत दिशा में फॉलो होता है। किसके विपरीत दिशा में? इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने की यानी कि विपरीत दिशा में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। जैसे समझिए, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉलो हो रहा है ना, इस क्षेत्र में फॉलो हो रहा है यानी कि इस दिशा में यानी कि फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। जबकि यानी कि करंट जो फॉलो होगा इसके यानी कि विपरीत दिशा में फॉलो होगा। किससे? यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के यानी कि विपरीत दिशा में करंट क्या होगा? फॉलो होगा। तो ये कंडीशन यानी कि समझिएगा आप लोगों को, यानी कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है खुला परिपथ में कितना करंट फॉलो होता है, यानी कि खुला में कह रहा है, यानी कि ओपन में कह रहा है ना, यानी कि ओपन में कह रहा है और ये यानी कि करंट। और देखिए दोस्तों, यानी कि ओपन में जो करंट फॉलो होता है ये मेनली रूप से यानी कि शून्य करंट फॉलो होता है। जब यानी कि सर्किट ओपन है तो उसमें करंट कैसे फॉलो होगा? यानी कि शून्य करंट फॉलो होगा, है ना। ए में कह रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा फॉलो कैसे होगा? जब यानी कि यार बहुत ज़्यादा फॉलो होगा किस केस में? यानी कि अनंत के केस में, इन्फिनिटी के केस में, ठीक है ना। यानी यार शॉर्ट सर्किट के केस में, शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा? इससे यानी कि करंट जो होगा बहुत ज़्यादा यानी कि फॉलो होगा, ठीक है। राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्योंकि यानी कि शून्य करंट जिसके द्वारा यानी कि फॉलो होता है ओपन सर्किट में, ठीक है ना। करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परिपथ में लोड का वास्तविक मतलब क्या होता है, यानी कि वास्तविक मतलब पूछ रहा है ना, वास्तविक मतलब। और वास्तविक मतलब जो होता है दोस्तों यानी कि भी यानी कि लोड का, और लोड का जो दोस्तों यानी कि वास्तविक मतलब होता है ये होता है आपको धारा होता है, जिसको यानी कि करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करंट, यानी कि वास्तविक मतलब होता है करंट। ए में कह रहा है करंट, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। जबकि बी में कह रहा है यानी कि पावर लॉस, तो पावर लॉस से इसका कोई मतलब नहीं है लोड से। जबकि शक्ति, ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला P बराबर दोस्तों यानी कि VI होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। वोल्टेज का आप लोग यानी कि यूनिट कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसका यूनिट है वोल्टेज। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है परिपथ में हम करंट को कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि करंट को कम कैसे करेंगे। ए में कह रहे हैं यानी कि वोल्टेज को बढ़ाकर, तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम होगा। क्या कह रहा है? यानी कि परिपथ में हम करंट को कैसे कम कर सकते हैं। तो ए में कह रहा है यानी कि वोल्टेज को बढ़ाकर। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि वोल्टेज को घटाकर, और वोल्टेज को घटाएंगे तो क्या होगा? करंट, क्योंकि V बराबर यानी कि IR हो रहा है। जब IR हो रहा है तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो यानी कि करंट भी क्या हो जाएगा? यानी कि बढ़ जाएगा। अगर कमेगा तो भी यानी कि कम जाएगा, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा था? कह रहा है यानी कि वोल्टेज को बढ़ाकर, अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन कम वाली बात हमसे कह रहा है। तो वोल्टेज को अगर घटा दिया जाएगा, है ना, वोल्टेज को अगर घटा दिया जाएगा तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। साथ ही साथ प्रतिरोध को भी अगर बढ़ा देंगे तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए
और डी में जो कह रहा है प्रतिरोध को घटाकर, तो प्रतिरोध को घटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि वोल्टेज का करंट का मान जो हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, लेकिन कमने वाला बात हमसे पूछ रहा है जो यानी कि कमेगा, है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, एक और ऑप्शन इसमें लिख लीजिए, यानी कि बी भी लिख लीजिए और यानी कि सी भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यानी कि ई को ठीक करना है। अगर वोल्टेज को घटा देंगे तो फिर भी यानी कि करंट का मान बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध को बढ़ा देंगे फिर भी यानी कि क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान करंट का मान कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चालक में चार्ज क्या होता है, यानी कि चालक में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि चालक में जो चार्ज होता है यानी कि Q बराबर जो होता है यानी कि I और इंटू में यानी कि T होता है, ठीक है। I क्या है, करंट है, T क्या है यानी कि सेकेंड है यानी कि टाइम है, I क्या है यानी कि करंट है, इसकी क्या है, ये Q क्या है तो यानी कि चार्ज है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। IT किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है Q बराबर Q इंटू IT, सॉरी Q बराबर IT ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि बी में दिया है यानी कि 1/IT, तो 1/IT जो होता है ना, यानी कि F बराबर जो होता है 1 यानी कि T होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है यानी कि टाइम पीरियड का होता है ये फॉर्मूला, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन धारा परिपथ में फ्लो होता है, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि कह रहा है यानी कि धारा परिपथ में, ठीक है। और धारा परिपथ में जो फ्लो होता है दोस्तों, ये फ्लो होता है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है यानी कि धारा, यानी कि किसी भी परिपथ में, किसी भी यानी कि सर्किट में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिसको यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो दिया है ए में कह रहा है यानी कि बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है बंधा हुआ, तो बंधा हुआ तो नहीं फॉलो होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओम के नियम के अनुसार क्या सत्य है, यानी कि ओम के नियम के अनुसार बताना है। तो देखिए सबसे पहले यानी कि ओम का नियम यानी कि आर बराबर क्या होता है, यानी कि V बटा आई होता है, ठीक है ना, या V बराबर IR होता है, इसी से निकल के ये सब आता है। तो देखिए V बराबर क्या होता है, यानी कि IR भी होता है, और इसी को उल्टा सीधा करके यानी कि सब लिख सकते हैं ना। जैसे V बराबर IR आया तो R बराबर V बटा आई, ठीक है। और एक और यहाँ पे लिख सकते हैं I बराबर क्या लिखेंगे, तो I बराबर यानी कि V बटा R, है ना। तो ये सब यानी कि लिख सकते हैं, उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है कि यानी कि वोल्टेज करंट के अनुपातिक होता है। तो यानी कि वोल्टेज जो है करंट का यानी कि अनुपातिक तो नहीं होता है दोस्त, है ना, ये तो गलत दिया हुआ है। और बी में कह रहे हैं यानी कि प्रतिरोध करंट के अनुपातिक होता है, तो प्रतिरोध भी करंट के अनुपातिक नहीं होता है, ये भी तो गलत दिया हुआ है। प्रतिरोध जो होता है करंट का क्या होता है, वह अनुपाती होता है। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, I बराबर यानी कि V बटा R। और सी में कारण कि करंट जो वोल्टेज के अनुपातिक होता है, करंट जो है यानी कि वोल्टेज के अनुपातिक होता है, करंट जो है वोल्टेज का अनुपातिक एकदम होता है, V बराबर जो होता है क्या होता है, V बराबर यानी कि I है। तो ये तो यानी कि I और V के बीच में क्या संबंध है, तो अनुपातिक ही है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाए, क्योंकि सी वाला हमको यानी कि पहचानना था, है ना। कौन सा, यानी कि सी वाला हमको पहचानना था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि क्या कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, धातुओं का प्रतिरोध। ऑप्शन ए में कार्य लंबाई पर निर्भर करता है, बी में कार्य क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सी में कार्य प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, और डी में कार्य यानी कि सभी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यानी कि धातुओं का जो प्रतिरोध होता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, लंबाई पर भी डिपेंड करेगा, उसके बाद क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा, और प्रतिरोधकता पर भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ यानी कि सभी पे डिपेंड करता है। तीनों कथन इसका सही दिया हुआ है, तीनों पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, इनमें से क्या सत्य है, यानी कि सत्य को हमको खोजना है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा है प्रतिरोध वोल्टेज पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है, प्रतिरोध जो है यानी कि वोल्टेज पे यानी कि डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। बी में कह रहा है यानी कि प्रतिरोध करंट पर निर्भर करता है। तो यानी कि प्रतिरोध जो वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है, और प्रतिरोध करंट पर भी निर्भर नहीं करता है। साथ ही साथ प्रतिरोध करंट वोल्टेज अनुपात पर निर्भर करता है, ऐसा भी नहीं होता है। डी में कह रहा है प्रतिरोध वोल्टेज और करंट के अनुपात पर निर्भर करता है। तो ये सही दिया हुआ है, जो कि इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है परिपथ में धारा कब बहती है, ठीक है ना। परिपथ में धारा कब बहेगा, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है बिंदुओं का वोल्टेज समान होता है। जब दो बिंदुओं का वोल्टेज समान हो, तो ऐसा तो नहीं है,
बी में कह रहे हैं कि जब दो बिंदुओं का वोल्टेज समान हो और ऋणात्मक हो, ऐसा भी नहीं है। सी में कह रहा है जब दो बिंदुओं का वोल्टेज अलग अलग हो, जब अलग अलग होगा तो यानी कि क्या होगा, उसके बीच यानी कि धारा बहेगा। अगर सेम होगा तो धारा यानी कि उसके बीच यानी कि नहीं बह सकता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक परिपथ में नोड ए, चलिए एक परिपथ बना रहे हैं, ठीक है ना, समझिए एक लाइन ही है, ये ए है और ये क्या है, बी है। वोल्टेज 20 वोल्ट है और नोड बी पर यानी कि 21 वोल्ट है। ए पर कितना है, यानी कि 20 वोल्ट है और बी पे कितना दिया हुआ है, बी पर जो दिया हुआ है वोल्टेज ये दिया हुआ है यानी कि 21 वोल्ट, ठीक है ना, 21 वोल्ट दिया हुआ है। तो ए वाला तो कम हुआ बी की अपेक्षा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो और बी का वोल्टेज 21 वोल्ट है। तो परिपथ ए वोल्टेज, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, यदि एक परिपथ में एक नोड ए का वोल्टेज 20 वोल्ट है और नोड बी का वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा है यानी कि करंट नोड ए से नोड बी की तरफ फॉलो होगी, ए से यानी कि बी की ओर फॉलो होगी। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में देखेंगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है ना, जिसका वोल्टेज यानी कि ज़्यादा है उसको क्या करना है, उस यानी कि ज़्यादा वाला जो वोल्टेज होगा, है ना, ज़्यादा वाला वोल्टेज से कम वाला वोल्टेज की ओर फॉलो होगा। यानी कि बी में जो दिया हुआ है बी से ए की ओर फॉलो होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे। ए में कह रहा है करंट नोड ए से नोड बी की तरफ, तो ए से बी तो नहीं जाए क्योंकि यानी कि ए वाला का छोटा वैल्यू दिया है और बी वाला का बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू में जाएगा, लेकिन छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में नहीं जाएगा। तो देखिए बी भी पढ़ लेते हैं। बी में दिया हुआ है करंट नोड बी से नोड ए की तरफ फॉलो हो गए, तो ठीक है भाई, क्योंकि बी बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, करंट निर्भर करती है ना, करंट किन किन पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो देखिए ए में कह रहा है वोल्टेज के डिफरेंस पर, ठीक है, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, वोल्टेज के डिफरेंस पे। तो वोल्टेज के डिफरेंस पे अंतर यानी कि ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है वोल्टेज के अंतर पर, ठीक है ना, वोल्टेज के यानी कि अंतर जिसको यानी कि डिफरेंस कहा जाता है, इस पे यानी कि डिपेंडेंट है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट कितना होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट में कहा रहा है। और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में यानी कि करंट जो होता है यानी कि अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, या जितना ज़्यादा हो उतना हो सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे अनंत मान का, बी में कह रहा है यूनिटी, तो यूनिटी नहीं होगा, और सी में कह रहे हैं कि ज़्यादा जितना संभव हो सके। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में अगर अनंत भी है और ये भी दिया हुआ है ज़्यादा जितना संभव हो, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उस कंडीशन में आपको जो आंसर टिक करना होगा यानी कि इसको टिक कीजिएगा, यानी कि जितना ज़्यादा संभव हो। अगर इन अनंत है नहीं रहे ऑप्शन में तो सॉरी, अगर यानी कि ज़्यादा जितना संभव हो सके, यानी कि ये अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब यानी कि वहाँ पे अनंत टिक कीजिएगा, नहीं तो इस स्थिति में यानी कि सी को टिक कीजिएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एमएमएफ का समरूप क्या होगा विद्युतीय परिपथ में, यानी कि एमएमएफ का, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है इसका। और एमएमएफ का जो समरूप होता है दोस्तों ये होता है यानी कि ईएमएफ। क्या होता है, ईएमएफ, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसको यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहा जाता है। एमएमएफ को मैग्नेटोमोटिव फोर्स और ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए यानी कि समरूप पूछ रहा है, तो यानी कि ईएमएफ का यानी एमएमएफ का तो करंट तो नहीं होगा, नहीं प्रतिरोध होगा, नहीं वोल्टेज होगा, ये जो होगा दोस्तों यानी कि ईएमएफ होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, ईएमएफ होगा, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया, एक अच्छे चालक में प्रति यूनिट आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अच्छे चालक में कहा रहा है ना, अच्छे चालक में। और अच्छे यानी कि चालक में जो होता है यानी कि प्रति यूनिट इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है यानी कि 10 के पावर में यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 10 के पावर में 22, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि 20 वाला दिया है तो 20 वाला तो नहीं होता है, नहीं 19 वाला होगा, नहीं 15 वाला होगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, धारा घनत्व के विद्युत क्षेत्र तीव्रता में क्या संबंध है, यानी कि धारा घनत्व का कह रहा है। और धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र तीव्रता में जो संबंध होता है दोस्तों, ये होता है आपको ये संबंध होता है सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है, यानी कि एक दूसरे के यानी कि सीधे क्या होता है, यानी कि समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि एक परिपथ में 5 एम्पीयर करंट है, ठीक है, यानी कि आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि 5 दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड दिया हुआ है, तो फॉलो हो रहा है तो कितना चार्ज होगा, तो क्यू बराबर क्या होता है, यानी कि आई टी होता है, ठीक है। तो आई का वैल्यू यानी कि 5 दिया है और सी का ऐसा उसके बाद टी का जो वैल्यू दिया है 6 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे यानी कि 30 हो रहा है, और 30 जो होगा यानी कि सी होगा, क्योंकि कुलम्ब है, यानी कि चार्ज का यूनिट कुलम्ब होता है। तो 30 कुलम्ब किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है 10 कुलम्ब, तो 10 कुलम्ब होगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल से स्पष्ट हो रहा है ना 20 कुलम्ब होगा, ये जो होगा ओनली फॉर 30 कुलम्ब, जो कि ऑप्शन यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि ओम के नियम के अनुसार कौन सी वातावरणीय परिस्थिति नियत यानी कि रहना चाहिए। तो देखिए सबसे ऑप्शन ए में दिया है यानी कि ताप तो नियत रहना ही चाहिए, साथ ही साथ दाब भी नियत होना चाहिए और आयतन भी नियत होना चाहिए, यानी कि ओम के नियम के अनुसार, ठीक है ना। वो भी वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार, यानी कि ओम के नियम की अगर बात किया जाए तो यानी कि सभी जो है यानी कि इसमें से सही कह रहा है, यानी कि ताप भी यानी कि नियत होना चाहिए, दाब भी होना चाहिए और आयतन भी होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आप लोगों को जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।